तो पिछले 48 घंटों में दो सबसे बड़ी सियासी घटनाएं इंडिया गठबंधन को लेकर हुई हैं। पहली घटना महाराष्ट्र में हुई है, जहां अजीत पवार और शरद पवार यानी कि चाचा भतीजे की मुलाकात ने इंडिया गठबंधन में दरार की संभावनाओं को बढ़ा दिया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर अभी से घमासान शुरू हो गया है। क्या है ये दोनों घटनाएं, डिटेल में इस रिपोर्ट में देखिए। तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि क्या एक बार फिर शरद पवार कोई बड़ा खेल करने जा रहे हैं। ये खेल एनडीए से हाथ मिलाने का, भतीजे को फिर माफ करने का और सबसे बड़ा इंडिया गठबंधन की नाव को बीच मझधार में डुबो देने का है। अब ये चर्चा इसलिए शुरू हुई है क्योंकि खुद शरद पवार ने कहा कि कुछ लोग उन्हें मनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि वो बीजेपी से हाथ मिला ले। अब एनसीपी प्रमुख ने जरूर सामने से आकर इनकार कर दिया कि वो बीजेपी में जाने वाले नहीं हैं, लेकिन मुलाकात को लेकर, टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर उठ रहे हैं। उस मीटिंग के बाद एक कांग्रेस नेता ने यहां तक कह दिया कि शरद पवार को कैबिनेट का ऑफर दिया गया है, यानी कि डील करने की पूरी कोशिश हुई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, लेकिन इंडिया गठबंधन में अविश्वास की खाई जरूर पैदा हो गई है। तभी तो महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने यह कह दिया कि राहुल गांधी शरद पवार से बात करने वाले हैं। संजय राउत ने भी उनके साथ मंथन करने की बात कही। यह बताने के लिए काफी है कि कहने को शरद पवार इंडिया गठबंधन के सबसे अनुभवी नेता हैं, लेकिन उनके कई कदम विपक्ष को अभी भी असमंजस की स्थिति में डाल रहे हैं। यहाँ यह समझना भी जरूरी है कि शरद पवार का अनुभव इंडिया गठबंधन के लिए एक्स फैक्टर है, जो कई राज्यों में उनकी मदद कर सकता है। उन्हें ऐसे ही राजनीति का मराठा छत्रप नहीं कहा जाता। उनकी रणनीति, उनके समीकरण, उनकी सोशल इंजीनियरिंग काफी ठोस रहती है। बीजेपी के दांव को भी वो बखूबी समझते हैं। ऐसे में शरद पवार बेहद जरूरी हैं, लेकिन ये जो कंफ्यूजन है ये इंडिया गठबंधन को लेकर अच्छे संकेत नहीं दे रहा। अब आ जाते हैं दिल्ली पर। तो दिल्ली में बैठे अरविंद केजरीवाल भी इंडिया गठबंधन के लिए कोई छोटी सरदर्दी नहीं लेकर आए हैं। यहां भी एक तरफ साथ आने की बातें हो रही हैं, तो दूसरी तरफ समझौता नहीं करने की भी। समझौता सीट बंटवारे को लेकर, समझौता विचारधारा को लेकर कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि वो दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जिस मीटिंग के बाद ये फैसला हुआ उसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तक साथ थे। ऐसे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस का रास्ता क्या अलग जा रहा है। अब ये अलग रास्ता कहीं इंडिया गठबंधन में कई पार्टियों को अलग ना कर दे। इस समय इसकी पूरी संभावना दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस के इस रवैये से आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही। यहां यह समझना जरूरी है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में अपनी प्रचंड बहुमत वाली सरकार चला रही है। दोनों ही राज्यों में उसने कांग्रेस को हराकर सत्ता हासिल की है। ऐसे में लोकसभा की इन 2 राज्यों से निकलने वाली 20 सीटों पर तो पार्टी अपना दावा जरूर ठोकने जा रही है। वहीं कांग्रेस ये मुकाबला छोड़ना नहीं चाहती। ऐसे में कौन झुकेगा, ये भी विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ा है। हालांकि अब ये जो इंडिया गठबंधन के सामने चुनौती आकर खड़ी हुई है, इसकी भविष्यवाणी गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली सेवा बिल पर बहस के दौरान ही कर दी थी। उन्होंने कहा था कि इस बिल के पारित होने के बाद अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएंगे। उनकी तरफ से यह भी कह दिया गया था कि विपक्ष में कई दूल्हे बनने को बैठे हैं। ऐसे में मोदी के खिलाफ चेहरा कौन होगा ये अभी पता नहीं। तो कुल मिलाकर असमंजस की स्थिति है महाराष्ट्र के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी। एक शरद पवार जो कि काफी वरिष्ठ नेता हैं, और एक तरफ हैं अरविंद केजरीवाल जो पिछले 10 साल से राजनीति में कुछ इस कदर सक्रिय हैं कि 2 राज्यों में सरकारें भी चला रहे हैं। बावजूद इसके क्या वो गठबंधन में साथ रहेंगे, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने रहेंगे आखिर तक, इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति अभी भी बनी हुई है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पा रही है। तो आगे क्या होगा इसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश